जब भी रेगिस्तान का जिक्र होता है ना, तो दिमाग में एकदम सूखी, बंजर और सुनसान जमीन आती है। एक ऐसी जगह जहां जीवन पनपने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं लगती। हाँ, बाहर से देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन आज की इस चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है ना, खासकर बेत इसराइल इंटरनेशनल और गद्दी अफ्राइम के नोट्स, बिल्कुल, उनका नजरिया थोड़ा अलग है ना। एकदम अलग। उनके अनुसार ये बामिदबार यानी रेगिस्तान सिर्फ एक भौतिक जमीन नहीं है, ये असल में आत्मा के परिवर्तन का एक पवित्र गर्भ है। पवित्र गर्भ, क्या बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे एक खाली दिखने वाली जगह असल में नवीनीकरण का जरिया बन सकती है। सही कहा। क्योंकि देखो, स्रोत बताते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना पहले इस रेगिस्तान की तरफ बनना पड़ता है। यानी एक ऐसी जगह जिसका कोई मालिक नहीं होता। हाँ बिल्कुल। बेत इसराइल इंटरनेशनल सिखाता है कि इस बिना मालिक की जमीन का आंतरिक मतलब अहंकार यानी ईगो से मुक्त होने से है। अहंकार से मुक्ति। जब तक दिमाग में ये अहंकार है कि हम सब जानते हैं, तब तक नए ज्ञान के लिए जगह कहाँ मचेगी। सही बात है। अगर इस अहंकार मिटाने वाली बात को मैं आम भाषा में समझाऊं तो ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पूरी तरह फैक्ट्री रीसेट करने जैसा लगता है। फैक्ट्री रीसेट, हाँ ये बढ़िया तुलना है ना। मतलब पुराना कचरा या पुराने अहंकार का मेमोरी कार्ड साफ कर दो, तभी नई आत्मिक पहचान डाउनलोड हो पाएगी। सही पकड़ा। तुम्हारा ये रीसेट वाला उदाहरण उस खाली स्थान को बहुत अच्छे समझाता है जिसे गद्दी एफ्रेम नोट्स में मखौम कहा गया है। मखौम, इसका मतलब क्या होता है यहाँ? मकौम का मतलब है स्पेस या जगह। जब शोर और अहंकार साफ होता है तो वहां जो सन्नाटा बनता है ना, उसमें ही सृष्टिकर्ता की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। वैसे एक बड़ा सवाल यहाँ दिमाग में आता है। चलो मान लिया कि अहंकार चला गया और सब कुछ खाली हो गया, पर स्रोत इसके तुरंत बाद एक गिनती या सेंसस की बात करते हैं। हाँ, गिनती होती है। तो अगर अहंकार खत्म ही करना था और सब कुछ जीरो पर लाना था, तो फिर तुरंत ये आंकड़े और नंबर्स गिनने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। अहंकार खत्म होने का मतलब अपनी असली पहचान खोना नहीं होता है। यहाँ गिनती का मतलब भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये हर एक आत्मा की उस अनोखी जगह को पहचानना है जिसे फेस टू फेस कनेक्शन कहते हैं। गिद्दी इफ्राइम के नोट्स में इसकी एक बहुत सुंदर तुलना दी गई है। क्या तुलना दी गई है? हर आत्मा को तुराह के एक अक्षर की तरह माना गया है। अगर एक भी अक्षर गायब हो ना, तो पूरी कहानी और पूरा ढांचा अधूरा रह जाता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। यानी जब झूठा अहंकार मिट जाता है, तब इंसान को अपना असली मकसद मिलता है। एकदम सही। और इन्हीं नोट्स में मिशकान को इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में रखने की बात की गई है। हाँ, बेत इसराइल इंटरनेशनल भी बताता है कि मिशकान एक दिल की तरह बीचों बीच होता है और कबीले उसके चारों ओर अंगों की तरह होते हैं। बिल्कुल। सोचो, अगर किसी चुंबक को लोहे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा? सारे टुकड़े अपने आप एक सुंदर और व्यवस्थित आकार ले लेंगे। बस वैसा ही है। ये एक कॉस्मिक व्यवस्था है। जब हम पवित्रता को जीवन के केंद्र में रखते हैं तो हमारे अस्तित्व की सभी दिशाएं शांति और सामंजस्य में आ जाती हैं। ये चुंबक वाला उदाहरण सच में छवि बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन देखो, ये आत्मिक यात्रा एक जगह स्थिर तो नहीं रह सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे निरंतर चलते रहना चाहिए। पवित्रता एक जगह रुकने का नाम नहीं है। तो इसको आगे कैसे ले जाया जाता है? उस आगे बढ़ने की शक्ति को कोच कहा गया है। स्रोत यहाँ उन आत्मिक रक्षकों का जिक्र करते हैं जिन्हें लिवाइट्स कहते हैं। लिवाइट्स, राइट। और सबसे मजेदार बात यह है कि सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक इनर लिवाइट या आंतरिक रक्षक होता है। वेट, तो क्या हम इस आंतरिक रक्षक को एक तरह की फायरवॉल समझ सकते हैं? फायरवॉल, हाँ समझ सकते हैं। मेरा मतलब है जो बाहर के शोर शराबे को हमारी आंतरिक शांति में दखल देने से रोके, हमारी आत्मिक सीमाओं की रक्षा करे। उस तुलना को आगे बढ़ाएंगे तो हाँ बिल्कुल, दुनिया एक भयंकर और अव्यवस्थित रेगिस्तान की तरह लग सकती है। हाँ, केओटिक तो होती ही है। पर इस फायरवॉल के दम पर वही केओस एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। इसे मशियाक कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग कहा गया है। ओह, मशियाक कॉन्शियसनेस, जहाँ सन्नाटे से स्पष्ट आवाज और शांति उत्पन्न होती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। एक ऐसी जागरूकता जहां इंसान दुनिया की उथल-पुथल के बीच भी अपना उद्देश्य ढूंढ लेता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि बादमिदबार
मुक्ति का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, रिडेम्पशन का नक्शा है ये। खालीपन से अर्थ तक का सफर और बिखरी हुई चीजों का जुड़ना, ये सब एक सार्वभौमिक तिकुंज को इशारा करता है, जिससे व्यक्ति खुद एक जीवित मिष्कान बन जाता है। हाँ, जब अहंकार की जगह दिव्य उद्देश्य ले लेता है तो व्यक्ति के अंदर का हर हिस्सा अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। आज के इस गहन विश्लेषण में सच में बहुत नए पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, लेकिन जाने से पहले एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या विचार? शुरुआत में हमने बात की थी कि रेगिस्तान के सन्नाटे और अहंकार के खालीपन में ही दिव्या आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। हाँ, क्योंकि ध्यान भटकाने वाला शोर नहीं होता। तो ऐसे में इस आधुनिक युग के शोर शराबे में हम लोग असल में किस आंतरिक रेगिस्तान से बचने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या उस सन्नाटे का सामना करना ही आत्मिक मुक्ति की चाबी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।